कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर और अनुपम रचनाएं हैं। भव्य जीवों के महाभाग्य से ये रचना लिखी गई। सभी रचनाएं, जिनागम की कोई भी रचना हो, भव्य जीवों का भाग्य तो उसमें निमित्त बनता ही है, क्योंकि यदि भाग्य नहीं हो तो कौन उसका हेतु बने। सामायिक का प्रसंग चल रहा था और चलते हुए सामायिक के प्रसंग में चिंतन कैसा किया जाना चाहिए, विचार कैसा किया जाना चाहिए, मंथन कैसा किया जाना चाहिए, ये प्रकरण यहाँ चल रहा था। बड़ी सुंदर चर्चाएं हुई। सामायिक की विधि की बात भी हुई, सामायिक की प्रक्रिया के संबंध में भी बात बतलाई गई। द्रव्य सामायिक की बात भी कही और भाव सामायिक की बात भी कही। द्रव्य और भाव सामायिक, द्रव्य सामायिक में प्रक्रिया है, भाव सामायिक में चिंतन है। प्रक्रिया और चिंतन ये दोनों बातें लागू होती है सामायिक में। प्रक्रिया नहीं हो और खाली चिंतन हो, उसे भी जिनागम में सामायिक नहीं कहा है। और खाली प्रक्रिया हो और चिंतन नहीं हो तो उसे भी हमने कह दिया था, कोई गीदड़ शेर की खाल पहन करके आया हो, उस तरह से है। माने कोई गीदड़ है और वो शेर की खाल पहन करके आया है, तो कोई व्यक्ति, शायद गेट बजा रहा है, एक बार देखना, कोई व्यक्ति शेर की खाल पहन करके आ गया तो वो शेर थोड़ी ना हो गया है। तो ठीक इसी तरह की बातें यहाँ भी कही जा रही है। माने ये जनवाणी की बातें हैं और ये कह दिया है यहाँ कि भाई सामायिक के काल में क्या विचार करें, सामायिक के काल में क्या चिंतन करें, सामायिक के काल में क्या मंथन करें, ये सब बातें यहाँ कही जा रही है। अब कोई व्यक्ति विचार नहीं करे, चिंतन नहीं करे, मनन नहीं करे तो बड़े बेकार हो गया तुम्हारा सब कुछ करना धरना बेकार हो गया। देखिए 620 नंबर पेज पर कुछ प्रकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था। माने इतना महत्वपूर्ण प्रकरण, इतनी सुंदर चर्चा, और लोग ऐसा कहते हैं कि भाई आत्मस्वरूप की प्राप्ति हमारे को करनी है, मुनीश्वरों ने ऐसा कहा है, तो राग द्वेष का त्याग करके साधना करो, राग द्वेष छोड़ करके साधना करो, राग द्वेष छोड़ करके ध्यान करो। यदि रागी द्वेषी होकर के आप ध्यान और साधना करने के लिए बैठोगे तो निश्चित ही उलझ जाओगे, ठीक है ना। माने रागी द्वेषी होकर के यदि आप करने का चेष्टा करोगे, राग द्वेष मन में बैठा हुआ होगा तो सामायिक कैसे होगी। माने सामायिक तो राग द्वेष छोड़ करके होती है कि नहीं पंडित जी क्या बताएं आपको, हम सब छोड़ करके बैठना चाहते हैं, लेकिन जब बैठना चाहते हैं तो हमारा उपयोग फिर दौड़ता है। जैसे ही बैठना चाहते हैं फिर उपयोग दौड़ता है, फिर उपयोग दौड़ता है। तो क्या करें ऐसी स्थिति में, हैं? तो जवाब दिया, हम कुछ विधि बतलाते हैं, हम कुछ प्रक्रिया बतलाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करने की विधि बतलाते हैं। अपने उपयोग को कैसे रोकें, क्या अपने उपयोग को कैसे रोकें, अपने चिंतन को कैसे रोकें, हैं? अपने विकल्पों को कैसे रोकें, अपने दौड़ते हुए उपयोग को कैसे रोकें। क्या ये विचारणीय बातें है। माने अपने दौड़ते हुए उपयोग को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयत्न करना ही पड़ेगा। और वो प्रयत्न क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब लोगों की सबकी शिकायत रहती है, माने हम जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए उपयोग दौड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मन को कैसे कंट्रोल करें, उसकी विधि क्या है। ये विधि कोई मेरे द्वारा बतलाई हुई नहीं है, ये विधि आचार्यों ने बतलाई है। और इस तरह की और भी कई तरह की टेक्निक्स, ट्रिक्स जिसे कहते हैं अपन, उनकी चर्चा हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने की है। 620 नंबर पेज देखिए, 620 नंबर पेज।
यदि उल्लिखित प्रकार से आत्मचिंतन करना न जाना हो तो क्या करें? बोलो क्या करें? यदि उल्लिखित प्रकार से आत्मचिंतन करना न जाना हो, यदि हमने नहीं जाना विशेष प्रकार से आत्मचिंतन करना, विशेष प्रकार जैसा ऊपर कहा गया है कि आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो, राग द्वेष से रहित होकर के करो, यदि हमने ये नहीं जाना हो तो फिर क्या करें? तो जो पाठ कंठस्थ हो उसे स्वयं अथवा पुस्तक से पढ़ लेवें। क्या? जो भी पाठ कंठस्थ हो उसे या तो स्वयं पढ़ लेवें या उसको पुस्तक से पढ़ लेवें। देखो ये भी विधि है, माने उसका भी सर्वथा निषेध नहीं है। अब हम क्या करें, हमारा चिंतन नहीं है, हम क्या करें, हम आत्मा के बारे में जानते नहीं हैं, हम क्या करें, हमें आत्मा की विशेषताओं की पता नहीं है, हमने शास्त्र स्वाध्याय किया नहीं है, चिंतन मनन हमारा स्थिर नहीं है, तो हम क्या करें? तो फिर कहना पड़ेगा कि भाई स्वयं आप पुस्तक को लेकर के पढ़ लेवें, पुस्तक को आधार बना लेवें, पुस्तक के बेस पर आप चिंतन करने का प्रयास करें, क्योंकि अपने को वीतरागी संत भी तो मिल गए हैं ना। अभी और बतला रहे हैं, अभी ऐसा नहीं है कि आप उसने पढ़ लिया और आपका सामायिक हो गया। माने जो इतने दिन से मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर कोई पानी नहीं फेरना है। मैं इतने दिन से जो बात समझा रहा हूँ, इतने दिन से रोजाना यही बात तो समझा रहा हूँ कि सामायिक के अंदर तो चिंतन चलना चाहिए, सामायिक के अंदर तो धारा आपकी बराबर बहनी चाहिए, ये बात बराबर चलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या कह दिया है, ये कह रहे हैं स्वयं पढ़ लेवें, जितने समय तक उपयोग को स्थिर करने की विधि बता रहे हैं, उपयोग को एकाग्र करने का रास्ता बता रहे हैं। ध्यान देना क्या रास्ता है। जितने समय तक उत्तम मध्यम एवं जगन्य सामायिक के अनुकूल प्रत्याख्यान करें उतनी देर तक सामायिक करें। क्या कहा? जितने समय तक क्या उत्तम मध्यम जगन्य सामायिक के अनुकूल प्रत्याख्यान करें, माने त्याग करके बैठे हैं अपन, उत्तम सामायिक के योग्य त्याग करके बैठे हैं, मध्यम सामायिक के योग्य, जगन्य सामायिक के योग्य त्याग करके बैठे हैं, उतनी देर तक सामायिक करें। एक तो ये बात हो गई। कुछ लोगों का कहना है, अभी असली बात शुरू होती है यहाँ से, अमित बढ़ जाते हैं जी, असली बात यहाँ से शुरू होती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सामायिक में चित्त नहीं लगता, ऐसा कहना है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि चित्त नहीं लगता, इधर उधर दौड़ता रहता है। तो क्या करें? तो उसे रोकना कठिन है। अब लोग हैं और बात तो सच्ची है, क्या माने बात सच्ची है और उपयोग को रोकना कठिन लगता है। उसके लिए कुछ थोड़ी सी निम्न प्रकार से विधि बताते हैं। अब ये कुछ विधि इन्होंने बतलाई है निम्न प्रकार से, इससे मन का वेग अवश्य रुक सकेगा। लो भैया, मन के वेग को रोकने के लिए करें क्या? बोले एक बात है भाई साहब। क्या बात है? कि बोले मन का जो चंचल वेग है, उस चंचल वेग को रोकने के लिए उपयोग को स्थिर करके बैठो। क्या कि कैसे करें साहब? रहता ही नहीं है, वही तो कह रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं। तो बोले सुनो, हम कुछ विधि बता रहे हैं। बोले क्या विधि है? बोले हम कोई टेक्निक बतला रहे हैं। बोले क्या टेक्निक है? हम कुछ आधार बतला रहे हैं, हम कुछ अवलंबन बतला रहे हैं। आप जब सामायिक करने के लिए बैठे हैं तो आप कुछ विचार और चिंतन में अपने उपयोग को कहीं लगा लीजिए। जब आपका उपयोग कहीं लग जाएगा तो फिर कहीं से वहाँ से दौड़ेगा नहीं। ऐसा है बुद्धिपूर्वक। देखो अभी बड़ी इन्होंने कमलाकार रचना करके और ये करके और थोड़ी एक यंत्र बना करके और उस यंत्र में स्थापना कर करके अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयत्न किया है। क्या वो कह रहे हैं यहाँ पर 620 नंबर पेज पर ये कह रहे हैं, जब तक सामायिक करो। क्या ऊपर पढ़ लिया ना अपन ने पैराग्राफ, वापस पढ़ लो। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सामायिक में चित्त नहीं लगता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, उसे रोकना कठिन है। ये ऐसा लोगों का कहना है। उसके लिए कुछ थोड़ी सी निम्न प्रकार से विधि बताते हैं,
इससे मन का वेग अवश्य रुक जाएगा। मन का वेग अवश्य रुक जाएगा आपका, जरूर मन का वेग रुकेगा। वो विधि हम आपको यहाँ बता रहे हैं, रुक सकेगा। जब तक सामायिक करो, चित्त को जप से अन्यत्र मत ले जाओ। क्या भाई, जब तक आप सामायिक कर रहे हैं, जब तक आप सामायिक कर रहे हैं, तब तक अपने चित्त को अन्यत्र मत ले जाओ। जपन के साथ उपयोग बनाए रखो। भाई, जिस चीज़ का जाप कर रहे हो, विशेषकर तो माला वगैरह में होता है ना इस तरह का, माला जब आप फेर रहे होते हैं तो कह रहे हैं अब आपका जो मंत्र बोल रहे हो, जो शब्द बोल रहे हो, जैसा हमने अहम इक्को खलु शुद्धों के अंदर बात कही थी आपसे, मैं ये प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्योदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ। तो वो जो शब्द आप बोल रहे हैं, उन शब्दों के साथ में जुड़ान कीजिए। जब आप उन शब्दों के साथ में जुड़ान करेंगे तो फिर आपका उपयोग उनके साथ में अवश्य एकाकार हो जाएगा और फिर दूसरी तरफ नहीं दौड़ेगा। वही यहाँ समझाना चाह रहे हैं। स्थिर बुद्धि परिश्रम पूर्वक करो, परिश्रम पूर्वक स्थिर बुद्धि करो और उस समय कमल की रचना रूप प्रयोग हृदय के ऊपर रखो। क्या कैसे प्रयोग करना बता रहे हैं, बतलाओ आप मेरे को। ऐसी प्रयोगात्मक पद्धतियों की चर्चा हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे व्याख्याकारों ने ध्यान की पद्धतियों के रूप में बतलाए हैं। यद्यपि ये सब ध्यान की पद्धतियाँ व्यक्तिगत तौर पर की जानी चाहिए, इसलिए इनकी कहीं कोई हमारे यहाँ सभा नहीं लगती है, आयोजन नहीं होते हैं, ध्यान केंद्र नहीं है, मेडिटेशन सेंटर जैसे नहीं है, क्योंकि तो अकेले में करने की चीज़ है। आप बैठिए, क्या माने आप किसी एक स्थान पर बैठ जाइए, एकांत स्थान में, जो योग्य स्थान और योग्य काल की चर्चा पीछे की गई थी। जब आप उस तरह से बैठेंगे तो बैठ करके उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न करेंगे, सामायिक हो जाएगी। तो मन दौड़ेगा तो मतलब हमने बताया ना, आप मन में सोचिए क्या सोचना है। अभी ये सोचना है अपने मन में कि यहाँ कमल विराजमान है, हृदय रूपी सरोवर में एक कमल खिला हुआ है। ओहो, हृदय रूपी सरोवर में एक कमल खिला हुआ है। अब उपयोग को स्थिर करने के लिए हो गया। कई तरह से, कई ज्ञानारणम वगैरह में इस तरह के अपने जो ग्रंथ हैं, शुभ चंद्राचार्य वगैरह है, उन्होंने इस तरह के ध्यान के बारे में बोले ऐसा विचार करो कि जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में ये ऐसा वो है, कमल है, पद्म सरोवर है, पद्म सरोवर में कमल है, कमल की नाल में इस तरह से वहाँ उस जगह पर मैं वहाँ पर इस तरह से ऐसे विराजमान हूँ, ध्यान करो। ऐसी पद्धतियाँ बतलाई है बहुत सारी। मैं उन पद्धतियों का निषेध तो करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन उन पद्धतियों में सिर्फ उपयोग को एकाग्र करने की विधि बताई है। अभी यहाँ कमल बना लिया, देखिए लिख रहे हैं नीचे, कमल की रचना रूप प्रयोग हृदय के ऊपर रखो और नमोकार मंत्र तथा 4 आराधनाओं का स्मरण करना प्रारंभ कर दो, जिससे चित्त में संतोष पहुंचेगा और मनोवृत्ति इधर उधर नहीं जाएगी। ये ऐसा हो जाएगा, चित्त में भी संतोष पहुंचेगा, मनोवृत्ति भी इधर उधर नहीं जाएगी। भाई हमने अवलंबन ले लिया, अब अवलंबन में क्या करना है, बोले कमल बनाया, पंच परमेष्टियों और आराधनाओं का विचार करना है। तो कैसे करें पंडित जी, पंच परमेष्टियों का विचार कैसे करें, आराधनाओं का विचार कैसे करें, कैसे कमल बनाएं? तो बोले देखो लिख रहे हैं यहाँ, विजुअलाइजेशन ही है और क्या है। हम बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को बुद्धि चित्र बना रहे हैं अपने दिमाग में, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत ये है, यद्यपि इस तरह की पद्धतियाँ बतलाई तो गई हैं, लेकिन पद्धतियों में हमें कमल तो दिखने लगता है, हमें शब्द तो दिखने लगते हैं, आत्मा गायब हो जाता है। क्या, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बहुत समर्थक भी नहीं, लेकिन एक आधार है बड़ा सुंदर प्रयोगात्मक। अपने इसको जो इन्होंने
पंच नमस्कार मंत्र और 4 आराधनाओं की बात कही है, मैं इसे और भी भीतर ले जाने के लिए प्रयोग कर सकता हूँ। माने ऐसा प्रयोग कर सकता हूँ कि आप देखिए क्या कहा था, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। ठीक है, कितने हो गए? शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ और ममता रहित हूँ। ऐसा हो गए? समझ में आ रही है? 9 बातें करनी है ना अपने को। मैं यह प्रत्यक्ष, बीच में विराजमान। सोचना, अभी पहले यहाँ पढ़ देता हूँ, चलो पहले यहाँ पढ़ देता हूँ, फिर मैं उसको अपने आत्म तत्व की अनुभूति के लिए, आत्म तत्व तक पहुँचाने के लिए क्या किया जा सकता है, मैं अपने मंत्र का चिंतन और माला का जाप कैसे करें, उसको यहाँ चित्त न दौड़े, उसके लिए यहाँ बतलाता हूँ। क्या देखो क्या कहना है इस कहाँ आ गए अपन? नमोकार मंत्र 4 आराधना का स्मरण करना प्रारंभ कर दो, जिससे चित्त को संतोष पहुँचेगा, मनोवृत्ति इधर उधर नहीं जाएगी। कमलाकारी यंत्र की रचना अपने हृदय में बीचों बीच ध्यान या सामायिक करने के समय उपयोग में लाओ। ध्यान करने के समय, सामायिक करने के समय अपने उपयोग में लेकर के आओ इस पद्धति को, कमलाकारी यंत्र की रचना करके। बोले क्या करें इस यंत्र में, कैसे करें? इस यंत्र में 9 कोष्ठक होते हैं। पहले पढ़ देता हूँ, फिर समझा भी दूंगा, और फिर समझा करके फिर मैं उसकी चर्चा भी करूँगा। आपका मन दौड़ेगा नहीं, निश्चित नहीं दौड़ेगा आपका मन। आपका मन उस जगह पर लगेगा, रमेगा, और अवश्य आपको उसका विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। इस यंत्र में 9 कोष्ठक होते हैं। मध्य में एक वर्तुल माने गोल कोष्ठक है, बीच में सेंटर में गोल कोष्ठक है। क्या देखो, अब सुशील जी सेठी साहब, मन कमल, हृदय स्थान पर कमल विराजमान है क्या, और उसमें वर्तुलाकार ऐसे गोल, उसमें 1 नंबर रखो सबसे पहले। तब प्रथम नाम अरिहंत, नमो अरिहंताणम का ध्यान। सबसे पहले उस सेंटर में नमो अरिहंताणम रख दिया, अरिहंत रख दिया, 1 नंबर उसको दिया सेंटर में गोल को। अब 8 पंखुड़ियाँ हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ठीक है, 8 दिशाएं में एक एक पंखुड़ी एक एक तरफ है, और बीच में उसका सेंटर पार्ट है। तो सेंटर पार्ट में हमने 1 नंबर डाला, वहाँ हमने अरिहंत लिखा, नमो अरिहंताणम का ध्यान। बिल्कुल सबसे अपने उपयोग को, वो कमल है, कमल के सेंटर में मेरा उपयोग है इस समय। नमो अरिहंताणम, अरहंत परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा हूँ। आगे बढ़े, शेष चारों दिशाओं में 4 कोष्ठक करें। ऊपर के कोष्ठक में 2 नंबर रखें और उस कोष्ठक को पूर्व दिशा में चिंतन करें। 2 नंबर दिया ऊपर वाले को, उसमें नमो सिद्धाणम का ध्यान करें। फिर तृतीय कोष्ठक दक्षिण विभाग में रखें, राइट साइड वाले में, वहाँ दक्षिण विभाग में रखें, उसमें 3 नंबर रख देवें। ये 3 नंबर हो गया राइट साइड वाले में। अब 3 नंबर होने के बाद में अब क्या होगा, उसमें क्या करना है? बोले नमो आयरियाणम का ध्यान रखें 3 नंबर में। फिर चतुर्थ कोष्ठक पश्चिम दिशा की तरफ बनाएं, ध्यानस्थ 4 नंबर लिखें, नमो उवज्जायणम का चिंतन करें। अब और इधर जो उत्तर दिशा थी, इस उत्तर भाग में और नमो लोहे सव्य सावणम का विचार करें, चिंतन करें। षष्ठ भाग, षष्ठ कोष्ठक ईशान कोण में विराजे, वहीं उत्तर के जस्ट बाद में, उत्तर के ठीक बाद में ईशान कोण वहीं जुड़ा हुआ है। ईशान कोण में विचारें, उसमें 6 नंबर रखें और उसमें सम्यक दर्शनाय नमः लिखें। इस पद का चिंतन करें। सप्तम कोष्ठक आग्नेय में, आग्नेय कौन सी होती है? साउथ ईस्ट, उसे आग्नेय कहते हैं।
उस आग्नेय कोण में विचारें, 7 अंक का उसमें विचार कर उसमें क्रमशः सम्यक ज्ञानाय नमः इस पद का चिंतन करें। फिर अष्टम कोष्टक नैऋत्य, नैऋत्य क्या होती है? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट नैऋत्य है। इस कोण में क्या करें? क्या बोले? इसमें क्रमशः है उसमें सम्यक चारित्राय नमः इस पद का चिंतन करें। फिर अंत में नवम कोष्टक करें, उसको वायव्य कोण में करें और उसमें क्रमशः सम्यक तपाय नमः ऐसा विचारें। यहाँ तप से नमः लिखा है, ऐसे सम्यक तपाय नमः ऐसा विचार करें। देखिए अब पूरी बात मैंने यहाँ से पढ़ दी है, पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया है। ये पद्धति लिखी है, शास्त्रों के अंदर लिखी है। जम्बू दीप बना करके करते हैं, कोई या बना करके करते हैं, कोई कमल की रचना बना करके करते हैं। कई 2-3 तरह से इस तरह की पद्धतियाँ मिलती है अपने को शास्त्रों में। तो अभी यहाँ जो पद्धति लिखी है उसमें हमने कमल बना लिया, उपयोग को एकाग्र करके बैठ गए, शांत चित्त से बैठ गए, सबसे सेंटर में, कमल के बिल्कुल सेंटर में 1 नंबर वहाँ से ध्यान शुरू किया। नमो अरिहंताणम, अरहंत भगवान को मेरा नमस्कार। ऊपर किया, उपयोग ऊपर जा रहा है, बार बार में ऐसे ऊपर ऊपर बोलना नहीं है। फिर ऊपर की तरफ उपयोग चला गया पूर्व दिशा में। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाम, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपाय नमः। पूरा रूप बन गया इस तरह का। तो अब अपने उपयोग में वो, क्योंकि ध्यान वहाँ जा रहा है उस जगह पर, ऐसे ऐसे अपन कर रहे हैं। अब पंच परमेष्ठी के स्वरूप का विचार करते रहो। समझ में आ रही है ये बात? माने पंच परमेष्ठी में जो हमने बोला है उनके स्वरूप का विचार करते रहिए, उनके स्वरूप का चिंतन करते रहिए, तो बराबर बराबर ये उपयोग उसके साथ में जुड़ा रहेगा और ध्यान होता रहेगा। अब लेकिन पता है क्या है, ये सब पद्धति बताई तो है, लेकिन इस पद्धति से सामायिक करने पर, इस पद्धति से ध्यान करने पर पंच परमेष्ठी का तो ध्यान होगा, क्या आत्मा का ध्यान नहीं होगा। और सामायिक में पंच परमेष्ठी का नहीं, आत्मा का ध्यान करना है। शुद्धात्म पहले है और आत्मा का ध्यान न होवे तो फिर बाहर जाती है बात। माने बात पंच परमेष्ठी की तरफ कब पहुंचेंगे अपन? जब आत्मा उपयोग में नहीं जाए तो पंच परमेष्ठी की तरफ पहुंचेंगे। लोहाड़िया जी, प्रथम तो हमें आत्मा का ध्यान करना है। अब आत्मा का नहीं हो पाए तो पंच परमेष्ठियों की तरफ जाना है। अब इन्होंने व्यवहार सामायिक के रूप में, क्योंकि उपयोग को एकाग्र करना था, उपयोग को रोकना था, आप कैसे रोकेंगे उपयोग? तो इस पद्धति के संदर्भ में उन्होंने सब बातें इस तरह से बना करके आचार्यों ने ऐसा कह दिया, आप लगा लो अपने उपयोग को। अब मैं इस बात को ले जाता हूँ आत्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर ले जाता हूँ। अब कमल तो बनाना है आपको, हृदय कमल अंदर में विराजमान भगवान आत्मा हृदय कमल में विराजमान है। अब उस हृदय कमल में विराजमान होने पर सबसे पहले सेंटर में, क्योंकि 9 चीज़ें चाहिए अपने को। मैं यह प्रत्यक्ष आत्मा नंबर 1 सेंटर में, सेंटर में तो मैं बैठा हुआ हूँ, है ना। और कैसा हूँ मैं यह प्रत्यक्ष आत्मा अखंड अनंत, मैं यह प्रत्यक्ष आत्मा, मैं यह प्रत्यक्ष, फिर अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। ठीक है ना, ये हो गया। या फिर विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। तो 9 नंबर पर जब पहुँचे तो वो पूरा अभेद आ गया उसका। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।